अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बहस चल रही है। अब शायद कम हो गई है, लेकिन साबका गवर्नमेंट जो है इसको लेकर काफ़ी कीन थे कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हों। आजकल पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टीज़ हैं जो इसके हक़ में हैं और बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं इसके अगेंस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम जो है वो उसके काफ़ी फ़वाइद हैं, जैसे कि अगर उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वोट चोरी नहीं हो पाएगा, बैलेट बॉक्सेस चोरी नहीं हो पाएंगे, गलत वोटिंग नहीं हो पाएगी शायद। और काफ़ी सारे फ़वाइद बताए गए हैं इसको लेकर। जो बैलेट बॉक्सेस पूरे के पूरे गायब हो जाते थे वो नहीं हो पाएंगे, कोई बैलेट बॉक्सेस ख़रीद नहीं पाएगा। काफ़ी फ़वाइद हैं उसके, क्योंकि सेम टाइम पे आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि आपका वोट किस दर जा रहा है। और जो वहाँ पे लिस्टिंग निकलती है, जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है उसकी कि वो किस तरह काम करती है, आज उस आई थिंक उससे काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो नज़रियात हमारे सामने रखे जा रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन हो और या ईवीएम से इलेक्शन ना हो, ये मेन इशू नहीं है। मेरे नज़दीक मेन इशू ये है कि जो वोटर लिस्ट वेरीफाई की जाती है वो गलत है, उसके ऊपर काम होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमें उस पर काम करना चाहिए। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो क्राइटेरिया है वोटर्स लिस्ट क्रिएट करने का या उसको ऑथेंटिकेट करने का, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वोटर लिस्ट में या वोटिंग में और इलेक्शन में जो मेन मसला हमें आता है, जिसकी वजह से आवाम की नज़र से ये बात आवाम को समझ में नहीं आती कि हमने तो वोट ज़्यादा इसको जा रहे थे और अचानक से कोई और पार्टी जीत गई, तो उसका जो मेन मसला है वो फेक वोटिंग है। अब फेक वोटिंग में गवर्नमेंट एजेंसीज़ या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको तो हम जिम्मेदार ठहराते ही हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे पर आती है बतौर आवाम। हमें ही करेक्शंस करनी चाहिए। कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हम पूरी नहीं करते। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डालना इज़ नॉट ओके। हमें भी कुछ करना है। मेरा इन सब चीज़ों का आगाज़ करने का मकसद ही यही है कि हम बहुत ब्लेम गेम करते हैं। हमें हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए, करेक्शंस करनी चाहिए। अब वोटर लिस्ट में हमारी जिम्मेदारी क्या है? वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए दो तरीके हैं जो इलेक्शन कमीशन और नादरा ने मिलकर स्टार्ट किए थे। उसमें हुआ ये था कि पहले इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल वगैरह से मिलकर 1-to-1 वेरिफिकेशन की जाती थी वोट्स की। उसमें आपको जाना पड़ता था, मीन्स वो कुछ स्टाफ असाइन करते थे, वो घर घर जाते थे और वेरीफाई करते थे कि उस घर में कितने अफराद हैं, कौन वोटिंग एलिजिबल है और कौन नहीं है, वगैरह वगैरह, जो कि मैनुअल काम था। अब उसमें बतौर आवाम हम करप्ट ही हैं। उसमें होता ही है कि जो भी हायरिंग जो जिसको हायर किया जाता है इस काम के लिए, वो जाता है और वो जाके सीधा जो है मोहल्ले में या कॉलोनी में, उस कॉलोनी का जो भी बड़ा उसको मिलता है उसके पास चला जाता है और उस मोहल्ले की वोटिंग लिस्ट निकाल के बैठ जाता है और वो उसको वेरीफाई करता है कि भाई हाँ ये यहाँ है, हाँ ये यहाँ नहीं है, हाँ ही इज़ एलिजिबल, हाँ इस घर में इतने ही लोग हैं, इसका सरबरा ये है। उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा इस तरह हैं कि हो सकता है जो भी मोहल्ले के बड़े हैं उनको पूरी डिटेल ना पता हो, या मैनुअली किया जा रहा है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ सब काम चोर है, लेकिन कोई ऐसा कर सकता है कि मीन्स वो उस मोहल्ले में ना जाए और पूरी पूरी लिस्ट को एक्टिव कर दे। अब उसमें फेक वोटिंग कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ आपको। फेक वोटिंग में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे अहल खाना में जितने भी लोग हैं, वोटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें चाहिए कि हम अपनी वोटर लिस्ट जाके अपडेट करें, जाकर देखें। हमारा काम है ये कि हम खुद जाएं, इलेक्शन कमीशन के जो भी ऑफिस हैं या यूनियन काउंसिल है उनमें जाकर देखें कि हमारे वोटिंग्स जो हैं, हमारी वोटर लिस्ट के अंदर नाम ठीक है, गलत तो नहीं है, कोई नाम एक्स्ट्रा तो नहीं है। एक्स्ट्रा इन द सेंस के उसके दो तरीके हो सकते हैं एक्स्ट्रा होने के हमारे कुछ प्यारे अगर हमसे छूट गए हैं तो हमने उनका डाटा अपडेट किया या नहीं किया, मीन्स उनके डेथ सर्टिफिकेट्स अपडेट किए हैं, उनका एनआईसी में नादरा में रिकॉर्ड अपडेट किया है या नहीं, जो कि 99% हमारे बहुत सारी आवाम नहीं करती, जाकर नहीं करती।
यूनियन काउंसिल से कोई आता है, इलेक्शन कमीशन से कोई लिस्टिंग आती है तो वो वेरीफाई करने आ जाएं तो समथिंग डिफरेंट कि वो अपडेट हो जाए, अदरवाइज़ हम लोग खुद जाके नहीं करते। जबकि बतौर आवाम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारे वोटर लिस्ट में जाके अपनी वेरिफिकेशन खुद करवाएं, सिर्फ हुकूमत पे ना छोड़ दें। दूसरा ये कि जो लोग वोट कास्ट नहीं करते, अब अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे उससे ये होगा कि दो तरह के वोट अवेलेबल हैं जो कास्ट नहीं हुए। एक वो जो हमसे दूर चले गए हैं लेकिन नादरा के रिकॉर्ड्स में या इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं और एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, लाइक अबव 18। तो होता ये है कि एंड ऑफ द डे, चलो मैं यूँ नहीं कहता कि होता ही है, मैं ये कहता हूँ ये हो सकता है कि एंड ऑफ द डे जब वोटिंग हो रही थी तो उसके बाद हमने देखा कि 1000 में से 900 लोगों ने वोट कास्ट कर दिए। अब 100 लोग ऐसे हैं जिनमें से 80 लोग ऐसे हैं जो वोट कास्ट करने आए नहीं और 20 लोग ऐसे हैं जो इंतकाल कर चुके हैं और आ ही नहीं सकते। अब वो 100 लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वो 100 वोट अवेलेबल हैं इस बात के लिए कि उन्हें कास्ट कर दिया जाए किसी के लिए भी। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसके ऊपर कोई भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है कि उस पर ठप्पा किसने लगाया। अब जो बंदा वहां पे बैठ के मैनुअल वोटर लिस्ट है वहां पे, उससे वेरीफाई करेगा, फिर भले वो ईवीएम से करे या बैलेट बॉक्स से करे, इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि वोटर लिस्ट अगर ठीक नहीं है, वो उसकी वेरिफिकेशन आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो अंदर जाके वोट वो कैसे डाल रहा है, बैलेट से डाल रहा है या उससे डाल रहा है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि जब आप वोटर लिस्ट आपने बनाई है या बन गई है, उसकी वेरिफिकेशन आप बायोमेट्रिक कर दो। इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि आप छोटी सी दुकान पे भी अगर जाते हैं ना, और अगर आपने सिम लेनी है तो उसके पास एक ब्लैक कलर की डिवाइस लगी हुई होती है, वो आपका शनाख्ती कार्ड मांगता है और उसी वक्त आपकी फिंगरप्रिंट लेके आपकी सिम आपके नाम पे कर देता है बायोमेट्रिक से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो सिस्टम आप लगा दो यार, कितना डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें होना ये चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो कि डूएबल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो भी आपके जो जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहाँ पे जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसके पास वोटर लिस्ट है, ठीक है, परफेक्ट। जो ईवीएम में जाके वोट कास्ट कर रहा है उसको एक टोकन इशू होगा अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक आप कर दो उसको, एक टोकन इशू करें जो ये वेरीफाई करे कि ये एनआईसी इस बंदे का है जिसकी फिंगर से हमने ये बात कंफर्म की है, फिंगरप्रिंट से, कि ही इज़ द करेक्ट पर्सन टू कास्ट वोट। हमारे एनआईसी में एक चिप है जिसमें हमारा डाटा अवेलेबल है, नाता ने वो डाटा अवेलेबल किया हुआ है, सिर्फ उसको वेरीफाई करना है, विच इज़ डूएबल अगर नियत हो तो। अगर हम वो कर दें सिर्फ, तो आपका वोटर जो वहाँ पे वोट कास्ट कर रहा है वो वेरीफाइड है। अब भले अगर कोई वोट कास्ट करने नहीं गया तो उसका वोट कास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए पहली जो वेरिफिकेशन है उसके लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए प्लस फिंगरप्रिंट चाहिए। शनाख्ती कार्ड नंबर सिर्फ काफ़ी नहीं है, शनाख्ती कार्ड का फिजिकल वहाँ होना और फिंगरप्रिंट का फिजिकली वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे ये होगा कि आपका जो वोटर है वो वेरीफाइड है। जितने वोट अंदर डल रहे हैं वो टोकन जो अंदर लेकर जाएगा, वो अगर ईवीएम में डाल रहा है तो उसकी एक्टिवेशन पे आप कोड डाल दो कि ये टोकन आईडी आप डालोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक्टिव हो जाएगी एंड यू कैन कास्ट अ वोट, और उसके बाद लॉक हो जाएगी। जब वो आप वोट कास्ट कर दोगे तो जो चिट निकल रही है जिसपे वो ये शो कर रहा है कि आपने वोट कहाँ कास्ट किया, उस पर आपका वो टोकन नंबर होगा। तो ये चेन क्रिएट की जा सकती है। मेरे से ज़्यादा अक्लमंद लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते होंगे, जो मैं शायद ना कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये होना चाहिए। और अगर आप ईवीएम से नहीं करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल ईवीएम से नहीं करवा रहे हो, लेकिन आप वोटर की जो वेरिफिकेशन है वो बायोमेट्रिक ही रखो, वो टोकन लेकर जाए बैलेट बॉक्स में, जब वो डाल रहा है लेट हिम पंच विद दैट, वो पंच करे बैलेट बॉक्स में डाल दे। अब हमारे पास कितने आईडीज वेरीफाई हुए हैं बायोमेट्रिक से, एटलीस्ट वो लिस्ट आपके पास वेरीफाइड होगी जिसपे आप ये कंफर्म, मतलब कोई दो राहें हो ही नहीं सकती कि फेक वो कास्ट हुआ है या किसी ने खुद से वोट स्टैंप करके डाल दिए, ये तो हो ही नहीं पाएगा। और बहुत सारे इस तरह ना करने से, डाटा अपडेट ना करने से, या जो लोग अपने शहर में नहीं रहते बाहर रहते हैं, उस तरह एक बहुत बड़ा बैंक क्रिएट हो जाता है फेक वोट्स का।
वो सब वेरीफाई हो जाएंगे। मीन्स अगर आप सिर्फ बायोमेट्रिक और एनआईसी से वेरीफाई कर दो वोटर को कि भाई ये वोटर आया और इसने वोट डाला, दैट्स इट। इतनी सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि ये नहीं हो सकता। हमारा मसला ये है कि हम ये करना नहीं चाहते। ऐसा हम करना इसलिए नहीं चाहते कि हम करप्शन कर सकें, रास्ते खुले रहें। हमारे अब इस पूरी वीडियो में मेरा सिर्फ सिर्फ दो पॉइंट ऐसे हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि जो हम आवाम हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वोट कास्ट करें। सबसे पहला, किसी को भी करो यार जाके, लेकिन कास्ट करो, ताकि वो फेक वोट में एक वो वोट बैंक क्रिएट ना करे। उससे पहले अपनी वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट करवाओ। आपके जो प्यारे आपको छोड़ गए हैं वो जाके उनको डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं, उनको अपडेट करेंगे दे आर नो मोर। अब इस पे शायद आपके जहन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हो कि भाई ये क्या बायोमेट्रिक वाली, इतने हम लोग जदीद नहीं हैं। तो मैंने डाटा पढ़ा था, 88% जो वोट बैंक है पाकिस्तान का, नादरा उसको वेरीफाई कर चुका है। और ये बात भी कंपलसरी कर चुका है कि न्यू CNIC जो है जिसमें चिप है वो रिक्वायर्ड है, पुराने NIC रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो जब आप यहाँ तक आ गए हो, सिर्फ एक डिवाइस और एक कंप्यूटर देना यार, उसको रिसेप्शन पे बैठा हुआ होगा, उसको जाके वो टोकन इशू करता रहेगा, क्यू भी ठीक लगेगी, आपके पास टोकन नंबर्स होंगे, आपको पता होगा आपका वोट कास्ट करने का टाइम क्या है, हज़ार मसले हल हो जाएंगे। मसला सिर्फ ये है जो हल नहीं होगा कि क्या हम ये मसले हल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और ये डिपेंड करता है हमारे गवर्नमेंट में बैठे ऑफिशियल्स पे कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो वोट बैंक ख़त्म हो, फेक वोट बैंक जिसको चेंज किया जा सकता है, या वो ये चाहता है कि जो वोट कास्ट करने वाला है वो वेरीफाइड हो। अब ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है। मेयार पहचान का हक अदा करने का तरीका यही है कि हम अपने किरदार को बढ़ाएं मुल्क की बेहतरी के लिए, और अपने वो हुकूक जो पाकिस्तान की तरफ हमारे पास हैं कि हमने वो हक अदा करना है पाकिस्तानी होने का, तो कोशिश करें कि वो अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।